हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम का असाइनमेंट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ a-1 फॉर xt इक्वल टू sin 3t। तो यहाँ पे एक चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो a-1 है ना, ये जनरली एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना चाहिए था लेकिन ये जिक्र नहीं किया। तो ये कंटेंट में सिर्फ ए टू द पावर एन को एक्सपोनेंशियल मान करके चला है, तो हम लोग को यही पर इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। तो हम लोग जनरली जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सन ए टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी होता है। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। हम लोग के पास गिवन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम लोग के पास जो गिवन है ना, वो कुछ sin 3t गिवन है। अगर हम इस सिग्नल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक कर ले तो करके देखते हैं क्या कोई काम के लायक आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर एक्शन के फॉर्मूला पे चलेंगे। ये हो गया e टू द पावर j3t माइनस e टू द पावर माइनस j3t बाई 2j। तो 2j को हम अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा सिग्नल हो गया ओवरऑल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोग का जो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज है ना, फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही सिग्नल है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो दो सिग्नल है ना, एन की किस किस वैल्यू पे आ सकता है। मतलब e टू द पावर j3t, एन में हम क्या पुट करेंगे तो e टू द पावर j3t आएगा, और e टू द पावर माइनस j3 के लिए हम एन का क्या वैल्यू लेंगे कि e टू द पावर माइनस j3t आएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इक्वेशन 1 को एक्सपेंड करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें xt का जो वैल्यू है यहाँ पर ओमेगा नॉट, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम लोग का ओमेगा नॉट का वैल्यू है वो कुछ 3 है। थोड़ा सा इसे और एक्सपेंड करते हैं। एन इक्वल टू -3 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक्शन को हम एन लिखते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में एन लेकर के चला है, तो हम इसको एन लिखते हैं। एन ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर जे एन 3t। ठीक है, ऐसा कुछ है। हमें क्या चाहिए e टू द पावर j3t। हम देख पा रहे हैं ना j3t कब मिलेगा, जब हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर हम n का वैल्यू को 1 पुट कर ले, समेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का ओवरऑल सिग्नल। हम ये देख पा रहे हैं कि xt में 2 ही n पे सिग्नल मिल ही रहा है, इसके अलावा क्या होगा। अगर नहीं कुछ है तो 0 है। तो जाहिर सी बात है n इक्वल टू एक हमें दिख रहा है कि 1 पे कुछ मिल रहा है, और n इक्वल टू -1 पे। इसके अलावा तो और कोई सिग्नल आ नहीं पाएगा, तो हम बाकी को 0 मान लेंगे। यहाँ से हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि n इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है a1 e टू द पावर j3t। ठीक है, हमें तो यही चाहिए था। उसके बाद प्लस a इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है a टू द पावर माइनस j3t। और हमें यही तो चाहिए था, एक e टू द पावर j3t, एक e टू द पावर माइनस j3t। ठीक है, ये आ चुका है। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अगर हम 1 एंड 3 को कंपेयर करें, 2 एंड 3 को, तो हम ये पाते हैं कि जो a1 का कॉफिशिएंट है वो किसके इक्वल है, e टू द पावर j3 का कॉफिशिएंट a1, यहाँ e टू द पावर j3t का कॉफिशिएंट वो 1/2j। उसी प्रकार से a-1 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ -1/2j के इक्वल होता है। तो यही तो पूछ रहा है कि a-1 का वैल्यू क्या होगा, तो -1/2j। तो -1/2j हम लोग, ये हमसे गलती हो गया था क्योंकि हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के रूप में हम ट्रीट कर लिए थे, और फाइनली मेरा आंसर 0 आ गया था, और ये ऑप्शन में भी अवेलेबल था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा इस चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक तरीका और था, अगर ट्राई कर सकते हैं तो कर लेंगे। बस फॉर्मूला बता देते हैं कि हम यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते थे an 1/t
0 to t xt e to the power -j n ओमेगा नॉट t dt। इसे भी सॉल्व कर देना तो वहां पे हम लोग को यही फॉर्मूला आता है -1/2j। लेकिन थोड़ा सा ये लेंदी कैलकुलेशन होता है, उससे ज्यादा बेटर है कि हम इसी से सॉल्व कर ले तो आसान हो जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि देख करके ही तो बता रहे थे, कुछ कैलकुलेशन तो खास करना नहीं था। तो कोशिश रहेगा कि यही प्रोसेस को यूज करें तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाई टी इक्वल टू ए x1 टी प्लस बी x2 टी गिवन है विथ पीरियड ऑफ x1 टी का t1 एंड x2 टी का t2, देन द फूरियर सीरीज ऑफ बाई टी। एक चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम फूरियर सीरीज में लिनियरिटी को अप्लाई करते हैं तो हमें इस हमेशा माइंड में ये होना चाहिए कि लिनियरिटी तभी अप्लाई होगा फूरियर सीरीज में जब दोनों सिग्नल का टाइम पीरियड सेम होगा। ठीक है, टाइम पीरियड सेम होगा, या फिर बोल सकते हैं कि t1/t2 एक रेशनल वैल्यू देगा। ठीक ना, तभी उसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, उसका फूरियर सीरीज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस केस के लिए ax1t प्लस bx2t। ठीक है, यहाँ पे हम जान रहे हैं x1t का टाइम पीरियड कुछ t1 है, इसका टाइम पीरियड ये t2 है। ये तभी वैलिड होगा जब t1 एंड t2 इक्वल होगा। ठीक है, या तो टाइम पीरियड इक्वल हो, या फिर अगर ये केस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा, t1/t2 एक रेशनल वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, रेशनल वैल्यू होना चाहिए। अब बात है कि रेशनल वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे में कुछ वैल्यू, कुछ कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं कुछ यम है। ठीक है, तो t1/t2 का जो वैल्यू है कुछ यम के बराबर होगा, तो वो मेरा सिग्नल, मतलब उस केस में हम लिनियरिटी को अप्लाई कर सकते हैं फूरियर सीरीज में। ठीक है, तो फूरियर सीरीज में लिनियरिटी तभी अप्लाई हो पाएगा जब t1/t2 एक रेशनल वैल्यू होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों का टाइम पीरियड मेरा सेम होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं यम है क्या, यम मेरा होल नंबर है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, t1/t2 इक्वल टू यम। नेक्स्ट, डिटरमाइन द फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बाई टी इक्वल टू 1 कब है, -t से t1 से t1 के बीच में। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एक का फॉर्मूला हमें मालूम है, कुछ खास करना नहीं है। 1/t माइनस इन 0 to t xt e to the power -j n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, तो सबसे पहला चेक हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए एक एक का वैल्यू। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ पर तो गिवन ही है t1, तो ये हो गया 1/t1। 0 to t1 xt का वैल्यू 1 है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, -t1 to t1। ठीक है, ये टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 0 से t लिखे या फिर -t1 से t1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद xt का वैल्यू 1, इस केस में जो xt का वैल्यू है वो कुछ 1 है। एंड यहाँ पर e टू द पावर -j n ओमेगा नॉट t dt। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास कुछ क्या आ जाएगा, e टू द पावर -j n ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई -j n ओमेगा नॉट, इंटीग्रेट हम कर रहे हैं -t1 to t1। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। एक के इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा
माइनस ऑफ 1/JN ओमेगा नॉट T1, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा e⁻−JN ओमेगा नॉट T1, फिर माइनस e⁻, माइनस माइनस प्लस, तो JN ओमेगा नॉट T1, ठीक है। और सॉल्व करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इससे हम एक अच्छा खासा फॉर्मूला बना सकते हैं, और फॉर्मूला बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं ये कुछ साइन के फॉर्म में है, तो साइन के फॉर्म में इसको ले जाते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे 2J से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 2J से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यहाँ पर जे जे कैंसिल आउट भी हो गया, तो हम लोग के पास आ गया 2/N ओमेगा नॉट T1, और ये हम लोग को मिल गया e⁻JN ओमेगा नॉट T माइनस e⁻−JN ओमेगा नॉट T डिवाइडेड बाई 2J, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हम लोग को, सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल गया 2/N ओमेगा नॉट T0 साइन N ओमेगा नॉट T, ऐसा कुछ आया सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन को मैच करके देखते हैं क्या कुछ मैच किया। यहाँ तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। अच्छा, एक काम और करते हैं, हाँ, इसका वैल्यू ही पुट कर लेते हैं। 2/N ओमेगा नॉट का क्या होता है, 2π/T0, ये देखो ये कहाँ छुपा हुआ था, 2π/T0 इंटू T0 साइन N ओमेगा नॉट T, ठीक है। तो T0 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1/N पाई साइन N ओमेगा नॉट T, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर को मैच करा है तो यहाँ पे N का काम T कर रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, तो ये ऑप्शन मैच कर गया 1/N पाई था, यानी 1/K पाई, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, और देखो हम लोग का क्या था, हम लोग का आंसर आ ही चुका था, लेकिन ये ओमेगा नॉट T0 था, तो ये भी तो T0 टाइम पीरियड है और ओमेगा नॉट इसका फ्रीक्वेंसी है, तो इसका फॉर्मूला लगा दिए 2π/T0, T0 कैंसिल और फाइनली भी ऑप्शन मैच किया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीजों पे कि आंसर आ करके भी हम इसे स्किप ना कर दे। A time shifted signal xt-3 will exhibit the Fourier series coefficient। ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि अगर xt का फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट कुछ एक के है, तो xt-T0 का जो फूरियर सीरीज होता है वो e⁻−j के ओमेगा नॉट T0 इंटू ए के होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला में याद रखना है कि जब शिफ्टिंग करते हैं ना टाइम डोमेन में, तो कॉफिशिएंट में एक्सपोनेंशियल टर्म आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर T0 का वैल्यू हम 3 से रिप्लेस कर दे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, xt-3 का जो फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट होगा e⁻−j के ओमेगा नॉट T3 और एक के, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का आंसर आ जाएगा e⁻−j के 3 ओमेगा नॉट, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ टाइम स्केल्ड सिग्नल। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट ना टाइम स्केलिंग में नो चेंज होता है। इन टाइम स्केलिंग फूरियर सीरीज कॉफिशिएंट
ए के नॉट सेम। ठीक है, तो ये एक का एक ही रहेगा, इसे ध्यान रखना। चेंज कहाँ होता है, तो चेंज इसका टाइम पीरियड होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इफ xt इज ऑड सिग्नल, अगर xt एक ऑड सिग्नल है तो हमेशा याद रखना है कि जो इसका फूरियर सीरीज कॉएफिशिएंट होगा ए के, वो माइनस ऑफ ए माइनस के बराबर होगा, मतलब ऑड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगर इवेन होता, इफ xt इज इवेन, देन उस केस में ए के इक्वल टू ए माइनस के होता। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए के मेरा एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कॉएफिशिएंट है। ठीक है, तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा, तो मेरा ये सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है एज्यूमिंग एस टी बी द इम्पल्स रेस्पॉन्स एंड एक्स टी बी द पीरियोडिक इनपुट टू एन एल टी आई सिस्टम where input by t equal to xt convolute st if ak be the Fourier series coefficient of xt। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम एक सिस्टम को ड्रा करते हैं, हम इसके बारे में बताए भी है, जब हम थ्योरी इसका बता रहे थे तो उस केस में हम डिस्कस किए थे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम xt इनपुट दे रहे हैं और इसका एस टी मेरा सिस्टम का रेस्पॉन्स और बाई टी मेरा आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स टी जब पीरियोडिक इनपुट, यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, वो एक पीरियोडिक सिग्नल के रूप में इनपुट दे रहे हैं। तो अगर हम पीरियोडिक सिग्नल के रूप में इनपुट दे रहे हैं तो इसे हम फूरियर सीरीज के रूप में लिखे इस पीरियोडिक इनपुट को, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल को तो हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यक्सन e टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो हम इनपुट कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे हैं, तो ये इस सिग्नल से एस टी से पास होकर के कुछ आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब किसी पीरियोडिक सिग्नल को एस टी से पास करेंगे तो एस टी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं। तो एच ओमेगा टी, लेकिन ये एन टाइम के साथ है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच एन ओमेगा नॉट। ठीक है, एच एन ओमेगा नॉट, तो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखते हैं तो एस टी को जे ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या है, एन ओमेगा नॉट, एच एन ओमेगा नॉट। ठीक है, इसे हम चेंज कर लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन के रूप में। और अब हम जैसे इस सिग्नल का आउटपुट चेक करते हैं ना, तो ये याद रखना है कि इसका जो सिग्नल है उसके कॉफिशिएंट में बस ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है और किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब इसका जो आउटपुट निकलता है वो एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यक्सन इंटू एच जे एन ओमेगा नॉट ए टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी मिलता है। बस ये जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो बस किसके कॉफिशिएंट में आकर के मल्टीप्लाई हो गया। तो हम ये क्या देख रहे हैं, जब हम किसी भी किसी भी सिस्टम में हम पीरियोडिक इनपुट को पास करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है, तो पीरियोडिक इनपुट के कॉफिशिएंट में उस सिस्टम का फंक्शन उसमें जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर पहले से इसका कॉफिशिएंट ए के है तो अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो इसका कॉफिशिएंट जो हमें दिख रहा है, यहाँ हम तो एक्सन लिख चुके हैं। चलो, अगर इसका कॉफिशिएंट एक्सन है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका कॉफिशिएंट एक्सन एच जे एन ओमेगा नॉट है। मतलब इसमें एच जे एन ओमेगा नॉट आकर के अलग से मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई हो गया, कॉन्वोल्यूट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। उस केस में मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और इसे ना याद रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर, पार्सेवल्स थ्योरम। तो हमेशा ध्यान रखना है ना, पार्सेवल्स थ्योरम जहां भी मिलेगा ये हमेशा किसी भी सिग्नल का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। ठीक है, यहाँ बात कर रहा है पार्सेवल थ्योरम यूज टू मेजर एनर्जी, ये एनर्जी को ही मेजर करते हैं। ठीक है,
अब एनर्जी मेजर डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, फूरियर सीरीज से कर सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म के help से कर सकते हैं, और फिर डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म से कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप का मेथड है। यहाँ पे बात कर रहा है ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल एंड द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ पीरियोडिक सिग्नल गिव्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो पार्सेवल्स थ्योरम जनरली जो होता है ना, हम लोग का फॉर्मूला ये कुछ ऐसा होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एनर्जी का xt का मॉड स्क्वायर dt। ठीक है, ये मेरा एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। लेकिन जब हम टाइम पीरियड का अगर हम बात करते हैं, पीरियोडिक सिग्नल के केस के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/t 0 to t xt का मॉड स्क्वायर dt। ये मेरा एनर्जी के केस में फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसका जो वैल्यू होता है ना, वो डायरेक्टली पार्सेवल्स ये अपना एक थ्योरम दिए कि अगर हम सिग्नल का एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इसे सिग्मा ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए के का स्क्वायर करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट हमें वो वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, पहला में ये तो होगा, लेकिन वोल्टेज को नहीं एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये होगा लेकिन ये गलत है, तो लास्ट नंबर ऑप्शन ही सही होगा फिर। तो फाइनली ये मेरा लास्ट ऑप्शन सही है। ये सब चीज़ों को अच्छे से माइंड में रखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ। अभी के लिए थैंक यू।